जेब में अगर 70 लाख रुपए हैं और आप एक लग्जरी एसयूवी की तलाश में हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी नज़र आके अटकेगी मर्सिडीज़ GLC, Audi Q5, BMW X3 और Volvo XC60 जैसी गाड़ियों पे। लेकिन इसी बीच लेक्सस ने अपनी हाइब्रिड मॉडल मार्केट में उतार दी है। ये है 2022 लेक्सस UX 350h, सेकेंड जनरेशन मॉडल है। बहुत कुछ चेंज हो चुका है और मैं पहले से ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ क्योंकि गाड़ी बड़ी है, ज़्यादा पावरफुल है, फीचर्स में भी इजाफा हुआ है। डिटेल में यही सब बातें करेंगे और क्यों ये है बड़ी एक्सक्लूसिव गाड़ी अपने सेगमेंट पे, वो भी आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं जागरण हाईटेक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिर्बान। ये कहानी है एक एशियन कार निर्माता लेक्सस की, जिसकी पेशकश खड़ी है बहुत सारे यूरोपियन दिग्गजों के सामने। NX 350h के डिज़ाइन के साथ शुरू करते हैं। फ्रंट में मिल जाएगा आपको लेक्सस टिपिकल स्पिंडल शेप्ड ग्रिल। लाइट्स में भी चेंज हुए हैं, सामने दिए गए नए LED लाइट्स। पीछे के L शेप्ड टेल लाइट्स को अब कनेक्टेड लाइट स्ट्रिप के द्वारा जोड़ दिया गया है। बेहद खूबसूरत 20 इंच के अलॉय व्हील्स का इस्तेमाल किया गया है। रूफ रेल को भी काफ़ी बारीकी से फिनिश किया गया है। इसके साथ साथ एक स्पेशल फीचर हम अक्सर देखते हैं, बहुत ज़्यादा क्रोम का यूज़ होता है, बट यहाँ पे टेस्टफुल यूज़ ऑफ क्रोम आप अराउंड द विंडो लाइन देख सकते हैं। एकमात्र एक लौती जगह है जहाँ पे आपको क्रोम दिखेगी इस लेक्सस गाड़ी के ऊपर। ये एक्सटीरियर क्वर्क्स आपको ज़रूर रिफ्रेशिंग लगे होंगे। रिफ्रेश्ड आप केबिन का डिज़ाइन भी है जो सोफिस्टिकेटेड बन गया है, या फिर जापानीज सोफिस्टिकेशन की यहाँ पे एक परछाई आपको दिखती है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि जो यहाँ पे फीचर्स दिए गए हैं ये एडिक्वेट है, जिस तरह से ये फिनिश किए गए हैं खूबसूरत है, बट कहीं भी ओवरवेलमिंग नहीं लगेंगे। शुरू करते हैं सीट्स के साथ। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स हैं। फ्रंट सीट में आपको वेंटिलेशन मिल जाएगा और यहाँ पे जो नया स्टीयरिंग व्हील है ये हीटेड है, मतलब सर्दियों के दिन में आप इसको थोड़ा बहुत हीट कर सकते हैं अपने स्वाद अनुसार। फीचर्स भी भरपूर मिल जाएंगे। डुअल पेन सनरूफ, साइज बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है, बट सनरूफ इज़ अ वेलकम एडिशन टू दिस कार। इसके साथ साथ वेलकम एडिशन अब ये 14 इंच का फुल HD डिस्प्ले भी है, जो यूज़ करने में आरामदायक है, क्रिस्प है और वेल लिट है। मतलब आपको कोई भी दिक्कतें नहीं होंगी। इसके नीचे वाले सेक्शन में AC के कंट्रोल्स जोड़ दिए गए हैं। पहले ये फिजिकल बटन्स आते थे, उन बटन्स को हटा के अब कंपनी इन कंट्रोल्स को मैक्सिमम स्क्रीन के अंदर इंटीग्रेट करने का काम पूरा कर चुकी है। और कुछ फीचर्स यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाएगा। अब 17 स्पीकर के मार्क एंड लेविंसन के स्पीकर्स दिए गए हैं। ऑटो डिमिंग इनसाइड रियर व्यू मिरर, जो केबिन का फैब्रिक है ये भी काफ़ी हाई क्वालिटी का है, हालांकि कहीं कहीं प्लास्टिक का यूजेज थोड़ा ज़्यादा है। इस केबिन के इंटीरियर के कलर को ज़्यादा उभारता है ये डुअल कम्प्लेक्शन। ब्लैक मैक्सिमम है, बट ये लाइट आइवरी या बेज का कॉम्बिनेशन इस केबिन को और ज़्यादा मजबूती देता है। पीछे की बात करें तो थोड़ा सा सेंट्रल टनल लिफ्टेड है, बट 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं। 2 USB चार्जिंग पोर्ट्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। कुछ चीज़ें मिसिंग, रियर सीट के लिए कंपनी सनब्लाइंड्स का इस्तेमाल कर सकती थी। और मुझे याद है पिछले जनरेशन ये जो 300 आता था उसमें एक बहुत क्लासिक सा क्लॉक, लेक्सस क्लॉक था डैशबोर्ड के बीचों बीच, जो अब आपको नहीं मिलेगा। बट ओवरऑल फीचर्स के लिहाज से 360 डिग्री कैमरा, कलर्ड HUD हेड अप डिस्प्ले जैसे फीचर्स इसको अपने कंपटीशन के साथ खड़ा करने में ऑलमोस्ट इक्वल या फिर बेहतर बनाती है। अब चलते हैं ड्राइव पे और बात करते हैं कैसी है ये 5 सीटर फैमिली SUV का हाइब्रिड पुल। सेकेंड जनरेशन लेक्सस के इस मिड साइज एसयूवी में ना सिर्फ
कुछ बाहर और अंदर चेंज किए गए हैं। इसके दिल में भी बड़ा बदलाव अब देखने को मिलेगा, क्योंकि जो उसमें 2.5 लीटर का 2.5 लीटर का एटकिंसन पेट्रोल इंजन है, ये अब ज़्यादा पावर भी बनाता है। 190 हॉर्स पावर मिल जाएंगे और 270 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क मिल जाएगा पेट्रोल ओनली जब आप चला रहे हैं। बट पेट्रोल के साथ आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक असिस्ट मिलता है, क्योंकि ये एक प्रॉपर हाइब्रिड मॉडल है। डुअल एक्सल मोटर दिए गए हैं, फ्रंट रियर दोनों में मोटर दिए गए हैं, और उस मोटर से आप एक्स्ट्रा 53 PS की पावर और 121 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क अपेक्षा रख सकते हैं। मतलब ओवरऑल रियल लाइफ में ये तात्पर्य होता है कि जब आप इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो ये ईवी मोड में स्टार्ट होता है। जब एक सर्टेन स्पीड मतलब 30-35 तक के सिटी में आप क्रॉलिंग ट्रैफिक में मूव कर रहे हैं, ईवी मोड पे चलता है। मतलब डायरेक्ट असर आपके माइलेज पे पड़ेगा। ईवी मतलब बार बार ईवी दोहरा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं कि आपको प्लग एंड प्ले चार्ज करना पड़ेगा। ये एक सेल्फ रिप्लेनिशिंग ईवी मॉड्यूल है, जिसे हम हाइब्रिड कहते हैं। जब गाड़ी ब्रेक करती है या फिर क्रूज करती है तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग के द्वारा इसके लिथियम आयन सेल्स रिचार्ज होते हैं, या फिर जब आप हाई स्पीड पे क्रूज करते हैं तो कुछ एनर्जी पेट्रोल बर्निंग से भी ये सेल्फ कंजम्पशन करके रिचार्ज होती है। वैसा ही कुछ सिस्टम यहाँ भी लगता है। और इस इंजन को जोड़ा गया है एक 6 स्पीड इलेक्ट्रिक CVT कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन के साथ। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। पैडल शिफ्टर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ी सी स्पोर्टी ड्राइव बनाता है। 3 ड्राइव मोड्स मिल जाएंगे, जो कि आप इको, नॉर्मल, स्पोर्ट इस डायल के साथ रोटेट करके चेंज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। हालांकि स्पोर्ट मोड में थोड़ी सी स्टीयरिंग ज्योमेट्री आपको लाइट लगेगी, थोड़ी चलाने में ज़्यादा चुस्त लगती है। अदरवाइज इको और नॉर्मल में मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखा। ओवरऑल अगर ड्राइविंग डायनामिक्स की बात करें तो स्टार्ट काफ़ी साइलेंट है। केबिन के अंदर बिल्कुल नॉइज़ नहीं मिलेगा, क्योंकि ईवी मोड में ऑन होता है। बट सर्टेन स्पीड के ऊपर जब आप क्रूज कर रहे हैं हाईवे पे, तब नॉर्मल पेट्रोल मोड पे चलता है तो इंजन थोड़ी सी ग्रफ है। यहाँ पे और भी कई सारी गाड़ियाँ इस सेगमेंट में आती है जहाँ पे आप पेट्रोल आपको बहुत मजा आएगा। वन ऑफ देम बीइंग Audi Q5। वैसा सीन यहाँ पे नहीं है। पेट्रोल इज डिसेंटली पावरफुल, एडिक्वेटली पावरफुल, बट नॉट द मोस्ट रिफाइंड यूनिट। ऑब्वियसली यहाँ पे जो टेंशन सीकर है वो है इसका हाइब्रिड मोटर। अगर ओवरऑल राइड क्वालिटी की बात करें, टेरिफिक। टोयोटा की जैसी गाड़ियों से आप अपेक्षा करते हैं, वैसे ही इस लेक्सस के मॉडल में भी आपको एक सुप्रीमली कंफर्टेबल राइड क्वालिटी का अनुभव होगा। हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छी खासी है फॉर अ ह्यूज SUV ऑफ दिस साइज। जो इसका स्टीयरिंग व्हील है ये नाइसली वेड है। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं स्टीयरिंग व्हील को। और ये इलेक्ट्रिक जो एडजस्टमेंट है बोथ रीच एंड रेक के लिए दिया गया है। आप अपने जो इसमें कमांडिंग पोजीशन मिलता है ये भी काफ़ी अच्छा है, आपको प्रॉपर SUV की फील देगा। यहाँ पे एक ऐसा फीचर आता है जो मोस्ट ऑफ द गाड़ियाँ जो इस सेगमेंट में मिलती हैं वहाँ नहीं मिलेगा, वो है ऑटोनोमस फीचर्स। कई सारे एडास फीचर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जैसे कि एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन की असिस्ट, रियर कोलिशन वार्निंग, 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स आपको काफ़ी ऐसे मिलेंगे जो और कोई गाड़ी इस सेगमेंट में प्रदान नहीं करती। तो ओवरऑल बार बार हम एम्फसाइज कर रहे हैं सेफ्टी के मामले में, एक्सक्लूसिविटी के मामले में Lexus NX 350h scores more than rivals, but again petrol engine, hybrid engine might not be most fun to drive. साल 2014 में Lexus ने इस गाड़ी को ग्लोबल मार्केट में उतारा था। अब आ चुकी है सेकेंड जनरेशन मॉडल जो K आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। सेम प्लेटफॉर्म आपको टोयोटा की कई सारी हाई एंड मॉडल्स में भी दिखेगी, जिनमें से एक है RAV4 हाइब्रिड SUV। अब देखिए ये गाड़ी पहले से अब ज्यादा रोड प्रेजेंस आपको देगी, क्योंकि ये बन चुकी है लंबी चौड़ी बाई 20 मिलीमीटर और इसका हाइट भी अब 5 मिलीमीटर ज्यादा हो चुका है। व्हील बेस में भी इजाफा हुआ है 50 मिलीमीटर तक का। मतलब रोड प्रेजेंस इज मोर फॉर द NX 350h नाउ।
आई डाउट Lexus NX 350h अपने राइवल्स BMW X3, Mercedes GLC और Audi Q5 जैसे भारी पैमाने में बिके। बट सच बात ये भी है कि ये एक ऐसी गाड़ी है अपने सेगमेंट में जो आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का आनंद देती है। फीचर्स भी भरपूर दिए गए हैं। ADAS ऑटोनोमस ड्राइविंग असिस्टेंस मिल जाएगा इस गाड़ी के साथ और एक्स फैक्टर है इसका लुक्स। कीमत याद दिला दूं, स्टार्टिंग रखी गई है 65 लाख, 3 वेरिएंट्स, टॉप मॉडल 72 लाख रुपए एक्स शोरूम। तो अगर आप एक थोड़ा हटके गाड़ी इस सेगमेंट में चाहते हैं तो ज़रूर इस Lexus NX 350h को कंसिडर कर सकते हैं। कैसा लगा आपको रिव्यू मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई प्रश्न रह गया हो वो भी मुझे नीचे पूछ सकते हैं।